हेलो दोस्तों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिक्स 1 और जनरल फार्मेसी के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारा पोसोलॉजी। पोसोलॉजी हमारी फार्मेसी की और जनरल फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जो हमारी इस चीज़ को बताती है कि कौन सा पर्सन, कौन सी एज ग्रुप का पर्सन कितनी डोज लेगा। ये हमारा एक ग्रीक वर्ड से डिज़ाइन है जो कि ग्रीक वर्ड है पोसोस। पोसोस मीन्स होता है हाउ मच एंड लॉगोस मीन्स होता है साइंस, जिसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ हाउ मच। इट मीन्स हाउ मच ड्रग इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन एन इंडिविजुअल। ये हो गया हमारा पोसोलॉजी, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। अब पोसोलॉजी ने हमको ये बता दिया कि हमें कितनी ड्रग लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, पर उस ड्रग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक केस है, आपके लिए 500 mg पैरासीटामॉल बहुत ही इफ़ेक्टिव है, पर वो 500 mg पैरासीटामॉल हो सकता है किसी एज ग्रुप के लिए इफ़ेक्टिव ना हो, किसी किसी पर्सन का बॉडी वेट ज़्यादा है, कम है, तो उसके लिए परफेक्ट इफ़ेक्ट ना शो कर सके, या तो और भी अदर इन्वायरमेंटल केमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है हमारा एज। एज आप लोग जानते ही हैं कि बच्चों को कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है। कम डोज की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि बच्चों की बॉडी की कैपेसिटी कम होती है, बच्चों की बॉडी का वेट कम होता है, बच्चों की बॉडी का सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए उनको डोज की रिक्वायरमेंट कम होती है। सेक्स सेक्स यानी कि मेल्स और फीमेल्स की बात करी गई है। मेल्स को जनरली हाई डोज की रिक्वायरमेंट होती है फीमेल्स के कंपैरिजन में। बॉडी साइज सॉरी बॉडी साइज से आपको पता चलता है जिस पर्सन का बॉडी साइज ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होगी। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि पेरेंट्रल रूट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ओरल और टॉपिकल रूट के कंपैरिजन में। बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग ड्रग की डोज निकालने का एक फॉर्मूला होता है BSA m² BW 0.425 हाइट इंटू 0.007184। हम लोग आ जाते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें हमें यह बताया जाता है कि कुछ ड्रग्स हमारी अभी आप डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर आपको बताता है कि ये वाली दवा आपको खाली पेट लेनी है, ये वाली दवा आपको खाना खाने के बाद लेनी है, ये वाली दवा आपको सोते टाइम लेनी। इससे क्या पता चलता है, आपको जो एंटासिड होते हैं वो आपको खाना खाने से पहले लेने होते हैं। जनरली आपको जो दवाएं आपके लिए सिडेटिव होती हैं, हिप्नोटिक होती हैं, मतलब कि जो वो दवाएं आपको रिलैक्स करती हैं, नींद दिलाती हैं, वो दवाएं आपको जनरली रात में लेनी होती हैं। इसलिए हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा पोसोलॉजी को अफेक्ट करता है। आगे चलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आपको पता ही है, सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश एट्सेट्रा एट्सेट्रा में आपको बहुत सारी दवाएं अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सर्दियों में आप जब दवाएं खाएंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, होता है साइकोलॉजिकल स्टेट। अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस है, कोई डिप्रेशन में है, कोई स्ट्रेस में है, कोई एनजाइटी में है, तो उसमें उसका नर्वस सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है। उसके अंदर जो हॉर्मोन्स का रिलीज़ होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। सो दैट ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, और उसका एक्सक्रीशन भी मींस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। पैथोलॉजिकल स्टेट यानी कि प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज़। अगर कोई पेशेंट अदर किसी डिजीज़ से प्रभावित है, उसको कोई और बीमारी है, तो उसको इस ड्रग का रिस्पांस में इफ़ेक्ट शो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को हम लोग बुखार की दवा दे रहे हैं पर उसको पहले से डायबिटीज़ है, उसको पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसका बीईपी शूटअप कर जाए, या हो सकता है उसका शुगर हाई हो जाए, शुगर लो हो जाए, एट्सेट्रा। आगे हम लोग आते हैं एक्यूमुलेशन हमको ये बताता है कि हमारी बॉडी में ड्रग कितनी देर तक है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर हम लोगों ने कोई ऐसी ड्रग बना दी जो हमारी बॉडी में जाने के बाद डिज़ोल्व हो नहीं हो रही है, तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी, वो हमारी बॉडी में जा कर के रख जाएगी, स्टोर हो जाएगी, तो वो ड्रग हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ड्रग इंटरेक्शन से आप लोग ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई दो दो टाइप की ड्रग ले लिए एक साथ। अब उन ड्रग्स की मैकेनिज्म अलग अलग हैं, तो या तो वो ड्रग अलग अलग काम करेंगी, या तो वो ड्रग एक दूसरे के साथ मिलकर के उनका इफ़ेक्ट बढ़ा देंगी, या तो वो ड्रग्स एक दूसरे के साथ मिलकर के उनका इफ़ेक्ट घटा देंगी। आप लोग टेबल्स में देख सकते हैं, ड्रग ए हमारा इफ़ेक्ट ए देगी, ड्रग बी हमारा इफ़ेक्ट बी देगी, ड्रग ए प्लस ड्रग बी हमारा इफ़ेक्ट ए बी देगी। रिलेशनशिप की बात करें तो इफ़ेक्ट ए बी इज इक्वल टू इफ़ेक्ट ए प्लस इफ़ेक्ट बी। एडिटिव इफ़ेक्ट होता है एस्पिरिन और पैरासीटामोल। आपको सब दिया गया है, आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर इडियोसिनक्रेसी, एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग इन इंडिविजुअल पेशेंट। इडियोसिनक्रेसी कभी कभार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। ये एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो कि पेशेंट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई दवा खाई, उस दवा ने इतना हाई रिस्पॉन्स दे दिया कि उसकी वर्किंग ही चेंज हो गई। जेनेटिक डिजीज़ेस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उनमें कई दवाइयों के इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं, कई दवाइयों के इफ़ेक्ट घट सकते हैं। टॉलरेंस, अगर किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, किसी का एक्सक्रीशन बहुत फास्ट है, या कोई किसी दवा को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को होता है कि 500 mg पैरासीटामोल उसके ऊपर वर्क ही नहीं करती, क्योंकि वो उसको बहुत ही आसानी से टॉलरेट कर लेता है। टॉलरेंस हमारा कई टाइप का होता है, नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड टॉलरेंस एंड क्रॉस टॉलरेंस। आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। टेकीफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि हमारा रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, हमारा टॉलरेंस जब बहुत ही फास्ट से डेवलप हो जाता है उसको हम लोग टेकीफाइलेक्सिस कहते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं नए